क्या कर लेगा? उसने कहा मैं मार मार के सुझा दूंगा तेरे को। जोधा ने कहा वेरी गुड, शाबाश। सपूत जो होते हैं ना, वो अपने बाप के अलग जाके काम करते हैं। और उसमें भी जो पहली पतंग वो बीकानेर का कलेक्टर उठाता है। तो सामने पड़ा था मेहरानगढ़ किले की नींव लगाई थी। दोनों काका भतीजा बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई नया गढ़ बनाएंगे। तो करणी माता ने इनको इशारा किया कि तुम बीकानेर की तरफ जाओ, ये जो इलाका, इस इलाके में तुम राज कर सकते हो। तो किसके? और एक छोटा भाई था, उसका नाम था बिद्दा। तो बिक्का का जो रियल एक छोटा भाई, उसका नाम क्या है? बिद्दा। तो दो भाई है, बिक्का और बिद्दा। क्या नाम है? और इनके एक अंकल, अंकल का नाम क्या है? कांधल। अंकल के साथ इनकी खूब अच्छी बनती। एक दिन जोधा जी का जोधपुर में दरबार लगा हुआ। जोधा जी अपने दरबार में बैठे किसी मुद्दे पर डिस्कस कर रहे, और ये दोनों काका भतीजा बिक्का और कांधल, कौन कौन, ये आपस में अपनी बात कर रहे। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाकी सब बच्चे तो पढ़ाई में ध्यान दे, दो लोग अपनी बातें करे तो मैं उनको टोक दूंगा, भाई क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई में ध्यान दो। तो जोधा जी ने उन दोनों को टोक दिया, काका भतीजा को। किस किस को? कांदल और बीका। और जोधा जी ने थोड़ा यूं कह दिया कि दोनों काका भतीजा बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई नया गढ़ बनाएंगे। जैसे कोई, भाई इतनी सीरियस बात कर रहे हो, हमारी बात तो सुन नहीं रहे। तो कोई नया किला जीतना होगा, नया कोई किला बनाना होगा, तभी हमारी बात नहीं सुन के खुद की बात कर रहे हो। तो सारे लोग हंसे, भाई तो बेइज्जती कर दी यार। तो कांदल को गुस्सा आया, कांदल खड़े हुए, उन्होंने खड़े हो कहा भाई, भाई साहब नए का तो पता नहीं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पर आप वाले में तो नहीं रहेंगे। क्योंकि जोधा जी ने नया नया मेहरानगढ़ बनाया था 1469 में, तो आप वाले में तो हम रहेंगे। और बीका, कल बीका खड़ा हो, यहां से चलते हैं। और बीका अंकल के साथ तैयार हो गया कि चलो अंकल चलते हैं। बीका ने अपने छोटे भाई को कहा, बिद्दा ने कहा मेरे तो सामान तैयार है, चलो। जोधपुर में बाकी लोगों से पूछा, हम जोधपुर छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ चलेंगे? इनके साथ 700 लोग तैयार हुए। कितने? 700। ये लोग वहां से जोधपुर छोड़ के निकलते हैं। अब आगे जाए कहां पे? तो ये आते हैं करणी माता के पास। कहां आते हैं? करणी माता रहती देशनोक। कहां रहती? जैसे हमने पढ़ा था मेहरानगढ़ किले की नींव लगाई थी, तो ये करणी माता के पास आए। करणी माता कहां रहती? देशनोक। करणी माता जोधा की बुआ लगती थी, तो कांदल की भी क्या लगी? बुआ। तो कांदल ने आखा, भाई बुआ जी, ये जोधा का बेटा है बिक्का, यदि जोधपुर रहता तो जोधपुर का राजा बनता, पर हम जोधपुर छोड़ के आगे, इसलिए अब तू बता किधर जाए, क्या करें आगे? तो करणी माता ने इनको इशारा किया कि तुम बीकानेर की तरफ जाओ, ये जो इलाका, इस इलाके में तुम राज कर सकते हो। तो किसके आशीर्वाद से? अपने कौन से अंकल के साथ? अपने कौन से छोटे भाई के साथ? बीकानेर में कौन से वंश की स्थापना की, या कौन से राज्य की स्थापना की? राठौड़ राज्य। अब वहां शुरुआत के कई साल में तो लोगों को हराया, जीता, उस इलाके पे कब्जा किया। अब आप जब राजा बनोगे तो राजा कहां पे रहेगा? राजधानी। तो कोई राजधानी तो होनी चाहिए। तब तक बीकानेर था ही नहीं। तो बीकानेर के पास में गांव था, वहां पर बीका को राजा घोषित किया जाता है, उसको ये राजधानी बनाने का प्रयास करते हैं। जगह का नाम है कोडम देसर। क्या नाम है? देखो आप याद करोगे, हमने पढ़ा था रणमल की जब हत्या कर दी गई थी मेवाड़ के अंदर, तो जोधा ने बीकानेर में काउनी गांव में शरण ली थी। पढ़ा था? जोधा की मम्मी का नाम था कोडम दे। क्या नाम था? कोडम दे। क्या नाम था? तो उन्होंने अपनी मम्मी के नाम पर वहां पर एक तालाब बनवाया था, उसका नाम था कोडम देसर। क्या हो गया? सर का मतलब तालाब, सर का मतलब तालाब। कोडम दे के नाम पर तालाब, इसलिए क्या नाम हो गया? कोडम। कोडम देसर। तो बीकानेर ने कहा भाई कोडम देसर अपने पिताजी का बसाया हुआ है, तो क्यों ना इसको क्या बना ली जाए अपने राजधानी। तो बीका को राजा कहां घोषित किया गया? कोडम देसर में। कब? 1472 के आसपास ये निकले थे। 6-7 साल इनको जीतने में लगे हैं। 72 में इसको क्या घोषित कर दिया गया? राजा। जब बीकानेर नहीं था तो यहाँ पर जो रियासत हुआ करती थी ना, वो थी पुगल। कौन सी थी? पुगल। हमने पढ़ा था चुंडा पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। इसका मतलब पुगल वाले भाटी शक्तिशाली है। तो पुगल वाले भाटियों ने बीका को मैसेज किया कि कोडम देसर में क्या बना रहे हो तुम, इसको हम राजधानी बनाएंगे। उसने कहा ना ना ना, तुम्हारा थोड़ी है, ये हमारा है, और इस इलाके के अंदर तुम कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवा सकते। बीका को लगा नए नए राजा बने, फालतू में शुरुआत में लड़ाई हो जाएगी, छोड़ो अपने नया शहर बसाते हैं। फिर बीका ने नया नगर बसाया। बीका ने नगर को बोलते हैं नेर। नगर को क्या बोलते हैं? सांगा का नेर, तो बीका का नेर। एक त्योहार आता है अपने, अभी महीने भर बाद में आएगा, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया को हम क्या बोलते हैं? क्यों आखा तीज क्यों कहते हैं? मतलब बिना मुहूर्त की कोई चीज होती है उसको तुम आखा कहते हो।
अक्षय को अपने वालों ने क्या लिखा है? अभी हमने पढ़ा सिरोही के राजा का नाम अक्षयराज देवड़ा। क्या नाम पढ़ा? नाम है उसका अक्षयराज देवड़ा। तो अपने वाले उसको क्या कर लिया करते थे? आगे बात समझ में? तो अक्षय तृतीया, तृतीया मतलब तो तीसरा दिन, अपनी भाषा में उसको क्या कह दिया? आखा तीज। क्या कह दिया? आखा तीज। तो क्या कर दो, या उसको क्या कर दो? आखा तीज। तो बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई। किसके दिन हुई? और उन्होंने खुशी के अंदर पतंगे उड़ाई थी। क्या उड़ाई थी? पतंग उड़ाई थी, गोल पतंग। कैसी पतंग? गोल गोल पतंग उड़ाई, एकदम रोटी रोटी जैसी गोल, और वैसी पतंग उड़ाई थी। इसलिए आज दिन तक बीकानेर में आखा तीज पर पूरे बीकानेर पतंग उड़ाता है। और उसमें भी जो पहली पतंग वो बीकानेर का कलेक्टर उड़ाता है। उस समय बीकानेर का राजा, आज तो राजा वाली पावर किसके पास है? कलेक्टर साहब के पास। तो कलेक्टर साहब उड़ाते हैं, और वो पतंग कैसी होती है? तो उसको बोलते हैं चांद। चांद चांद जैसी हो गई, उस पतंग का नाम है चांदा पतंग। क्या नाम है? तो कोई पूछेगा कि बीकानेर में पतंगे कब उड़ाई जाती है? थावर बीज थेरेपी और बीको बीकानेर। दोबारा बोलो। 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर, थावर बीज थेरेपियो बीको बीकानेर। मैंने बताया कि विक्रमी कैलेंडर जो होता है वो अंग्रेजों वाले कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। अभी हमने पढ़ा बीकानेर की स्थापना 1488 में हुई। स्थापना कब हुई? तो विक्रमी संवत निकालना होगा तो 1488 में 57 साल जोड़ेंगे, तो 1488 में 57 जोड़ो, देखे 1545। तो 1545 तो विक्रमी संवत क्या है? विक्रमी संवत चंद्रमा का कैलेंडर है। चंद्रमा 15 दिन दिखता है, 15 दिन नहीं दिखता, और महीनों के नाम अलग होते हैं। तो महीने का नाम है वैशाख। कौन सा है? महीने का नाम कौन सा है? वैशाख। दिखता है उसको बोलते हैं शुक्ल, और नहीं दिखता उसको बोलते हैं कृष्ण। तो अपने भाषा के अंदर उनको कहते हैं सुदी और बदी। क्या कहते हैं? मतलब शुक्ल को तो कहते हैं सुदी, और कृष्ण को क्या बोलते हैं? बदी। तो इसमें शुद्ध लिखा हुआ मतलब शुद्धि है, मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सुमेर का कोई मतलब नहीं, एक बार छोड़ दीजिए भले। तो विक्रमी संवत कौन सा? 1545। महीना कौन सा? चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब नीचे ही क्या लिखा हुआ है? थावर बीज थेरेपियो। क्या लिखा हुआ है? थावर मतलब शनिवार। थावर मतलब दिन कौन सा था? शनिवार। आगे क्या लिखा हुआ है? बीज मतलब दूसरा दिन। बीज मतलब दूज। तृतीया, तृतीया को जैसे तीज बोला तो द्वितीया को क्या बोलेंगे? दूज। और गुजराती का जहां टच आता है वहां दो को बोलते हैं बे। क्या बोलते हैं? बे। तो दूज क्या बन गई? बीज। दूज क्या बन गई? दो को क्या बोलते हैं गुजराती भाषा में? दो को, और बे ही होता है, तभी वो सेट बैठता है। आप कभी और नोटिस भी करो, देखो 3, 13, 23, 45, 53, 73, यही तो चलता है। 5, 15, 25, 35, 45, ऐसा ही कुछ चलता है। अब दो, तो दो के बाद आना चाहिए दोरा। 5 वाला दो, दोरा 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, दोनों में होना चाहिए। नहीं है, दो के बाद क्या आ जाता है? 12। अब आप दो की जगह बे कर दो खाली। अब बोलो बे 12, 22। समझ आ रही है? तो दो को क्षेत्र में बोलते क्या है? बे। तो बे से बन गई बीज। क्या बन गई? तो कौन सा विक्रमी संवत? 1545। महीना कौन सा? चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखते हुए कितने दिन हो गए? वार कौन सा? थेरेपियो मतलब स्थापना की। थरपना मतलब स्थापना। बीको बीकानेर, बीकानेर की स्थापना विक्रमी संवत 1543 वैशाख शुक्ल द्वितीया शनिवार के दिन की। अच्छा, दोहा साफ साफ कह रहा है कि बीकानेर की स्थापना द्वितीया को हुई। बीकानेर की स्थापना हमने लिखा तृतीया, ये गलत है जो हमने लिखा है, पर किताबों में समय गलत ही लिखा हुआ, इसलिए गलत लिखते हैं। क्योंकि वो पतंगे उड़ाने वाला सिलसिला कब चला? तृतीया को। क्यों? तृतीया पहले से त्योहार हुआ करता था, तो पतंगे उड़ी, इसलिए सब लोग लिख देते हैं कि आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना हुई, आखा तीज के दिन भी। क्योंकि बीकानेर की स्थापना आखा तीज से एक दिन पहले हुई है, वो तीज को नहीं हुई। कब हुई थी? बीज या दूज का तो कुछ भी, पर बड़ा त्योहार आखा तीज पड़ रहा था, इसलिए सबने याद करना क्या शुरू कर दिया? बीका किसका बेटा था? जब बीका ने बीकानेर की स्थापना कर ली तो उसके बाद वो एक बार जोधा से मिला, तो जोधा ने कहा वेरी गुड, शाबाश। सपूत जो होते हैं ना, वो अपने बाप के अलग जाके काम करते हैं। पिताजी की दुकान थी, मैं दुकान में जाके बैठ गया, उसमें क्या बड़ा तीर मार लिया? पिताजी का खेत था, मैंने उसी खेत में जाके खेती कर ली, इसमें क्या नई बात कर ली?
पिताजी ने जो काम किए मैं अलग जाके काम करूं, उनसे बड़ा कर जाऊं। लीक लीक तो सभी चले, लीक ही चले कपूत, तीन लोग उल्टे चले शायर सिंह सपूत। लीक मतलब उसी रास्ते पे तो सभी चलते हैं, सपूत जो होता है वो अपना रास्ता खुद बना। तो बीका सपूत था जिसने जोधपुर नहीं रहा, उसने आके नया राज्य स्थापित किया और जोधपुर के बराबर खड़ा कर दिया, उतना उतना बड़ा राज्य। तो जोधा ने कहा वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा, पर यदि तू जोधपुर रहता तो मेरे मरने के बाद जोधपुर का राजा बनता। अब तूने जोधपुर छोड़ दिया, तू राजा कहां का बन गया? बीकानेर। बस एक बात ध्यान रखना, मेरे मरने के बाद तू जोधपुर में पांति मत मांग लेना। ये नहीं है भाई मेरे मरने के बाद तू जोधपुर का हिस्सा मांग ले, और इसमें मेरा भी तो है, मेरे पिता का राज्य आधा दो, तेरे बाकी भाइयों को जोधपुर लेने देना। बीकानेर का डन, मैं जोधपुर का कोई भी हिस्सा लूंगा नहीं। पर जब मैं जोधपुर छोड़ के निकला था तब मैं तो खाली हाथ आ गया था। इसलिए घर में जो पुरानी चीजें पड़ी है, पुरानी चीजें कैसे, पुरानी किताबें पड़ी हो, पुरानी मूर्तियां पड़ी हो, पुराने हथियार पड़े हो जो पूर्वजों के, उनको बोलते राज चिन्ह। क्या बोलते? राजाओं के जो पुराने चिन्ह, रॉयल एम्बलम, जो राज चिन्ह पड़े हैं उनमें से मुझे हिस्सा दिया जाए। उनमें से मुझे, पुरानी तलवारें पड़ी है तो मुझे कुछ तलवारें दो, पुरानी किताबें पड़ी तो मुझे कुछ किताबें दो, पुरानी मूर्तियां पड़ी तो मुझे कुछ मूर्तियां। जोधा ने कहा डन, जब तेरे को लगे तब तू जोधपुर आना और आके ले जाना, तेरा हिस्सा है, उसमें कोई किंतु परंतु। तो बीकानेर का पिताजी ने कह दिया तो कह दिया। उस घटना के साल भर बाद जोधा जी की डेथ हो गई। बीका नहीं ले सका, ले लेंगे यार, अपना ही तो है, पिताजी कह गए। जोधा के बाद बीका के एक और भाई वहां के राजा बनते, उनका नाम था सातल। क्या नाम था? जोधा जी कई रानियां थी, एक रानी के बीका बिदा, ये एक किसी रानी का कौन था? सातल। सातल राजा बना। सातल राजा बना तो सातल के टाइम में बीका ने नहीं मांगे। सातल भी थोड़े दिन बाद में युद्ध में लड़ता हुआ घायल होने के बाद डेथ हो गई। तो सातल के बाद एक और भाई राजा बन गया, सुजा। कौन बन गया? सुजा राजा बना। तब बीका ने उसको कहा कि भाई वो पिताजी मुझे कह के गए थे कि आधा राज चिन्ह लेने हैं, तो भैया मुझे आधे राज चिन्ह दो। सुजा ने मना कर दिया। सुजा ने कहा तूने नया राज्य स्थापित किया तो राज चिन्ह लिया नहीं, हमारे क्या मांग रहा है? बीका ने कहा देखो भैया राजी मत दो तो दे दो, वरना मुझे दूसरे तरीके से भी लेने आते हैं। क्या कर लेगा? उसने कहा मैं मार मार के सुझा दूंगा तेरे को। तो बीका ने सुजा पर अटैक कर दिया। बीका ने सुजा पर जोधपुर घेर के बैठ गया। फिर सुजा की जो मम्मी थी उसका नाम था जसमा दे। क्या नाम था? याद आया कुछ? क्या याद आया? जोधा की रानी जसमा दे ने रानी सर तालाब का निर्माण करवाया था, पढ़ा था। तो जोधा की वो जो रानी जसमा दे थी उसका बेटा कौन था? सुजा। वो राजा बना था बाद में, उसने मना किया था। फिर जसमा दे गए बीका के पास, और बीका जाका बीका हो तो भाई भाई अलग अलग माँ के हो, बाकी बाप तो तुम्हारा एक ही था, क्यों लड़ो आपस में? माता मत लड़ना भी नहीं चाहता, सुजा से राज चिन्ह दिलवा दो, मैं वापस चला जाऊंगा। फिर जसमा दे समझौता करवाते हैं और बीका क्या दिलवाते हैं?